नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। बिहार के अंदर असमंजस बना देने वाली एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आज बिहार सरकार के साथ एक बहुत बड़ी घोर अपराध हुई और उस अपराध के कारण बीपीएससी टीआरई 3 की जो डेट शीट है उसमें बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 की जो डेट शीट थी इस आरक्षण केस पर लागू थी, जिस आरक्षण केस को लेकर बिहार सरकार के द्वारा 75% इंप्लीमेंट करके किया गया था 50% से। बाद में कोर्ट में यह सरकार हार गई। क्या बीपीएससी टीआरई 3 जो है 75% आरक्षण के रोस्टर पर ही बहाली करेगी या 50% आरक्षण की रोस्टर पर बहाली करेगी? अगर 50% रोस्टर के आरक्षण पर बहाली करती है तो उस रोस्टर को बनाने में कुछ समय लगेगा। यह समय कब तक लगेगा यह बिहार सरकार की टीम और शिक्षा विभाग की टीम जानती है, और यह बीपीएससी कब एग्जाम लेगी यह बीपीएससी भी नहीं जानती है, क्योंकि जब तक आरक्षण रोस्टर की जब तक चर्चा नहीं कर दी जाएगी शिक्षा विभाग से तब तक शायद बीपीएससी एग्जामिनेशन नहीं ले, क्योंकि आरक्षण केस बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट में हार गई है। या तो बिहार सरकार कुछ दिन इंतजार करेगी, सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस ऑडिट को, इस केस को चैलेंज करेगी, और सुप्रीम कोर्ट से अगर यह विषय वस्तु के बारे में चर्चा होने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट से जीत मिलती है तब तक शायद उसके बाद एग्जाम कराए, या पहले कराती है तो किस तरह से कराती है, आप इस विषय वस्तु के बारे में कमेंट में जरूर लिखिएगा। आइए चलते हैं पेपर लीक के मामले में। इस पेपर लीक की चर्चा के ऊपर भी एक बात कहेंगे कि वीडियो को स्किप करने से पहले वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि धागा सबकी खुलेगी और पारी पारी खुलेगी। एक बार देखा जाए तो माननीय मोदी की गारंटी, मोदी सरकार की एक ऐसी नीति जहां जहां उनकी सरकार रही है पेपर लीक वहीं पर हुआ है। बिहार के अंदर एक तरफ से शास्त्री नगर थाना में देखा जाए अमित आनंद जी को गिरफ्तार करने के साथ साथ और भी बहुत सारी विषय वस्तु के ऊपर चर्चा हुई। नालंदा में डॉक्टर शिव जो मुखिया जी के बेटा लगते हैं कि रिश्तेदार लगते हैं, इसके साथ साथ सॉल्वर गैंग जो बिहार में अभी काफी सक्रिय है। यह एक ऐसा हब बन चुका है शॉर्ट टाइम में ज्यादा पैसा कमाने की। अगर आप अपना कमाई करते हैं, एक महीना में अगर आप 30,000 रुपया कमाते हैं तो 12 महीना में 3,60,000 कमाइएगा, और वही कमाई अगर 30 साल में कीजिएगा तो 3,60,000 इंटू 30 कर दीजिए, जाइए 4 लाख रुपए एक महीना में कमाते हैं, इंटू 30 कर दीजिए, 1,20,00,000 रुपया ही अपने पूरे जीवन काल में आप कमा पाइएगा। और यही एक दरिया है। लेकिन बिहार सरकार के इस लोगों ने 40-40 लाख रुपया पर एक दिन में सीट बेचा गया है। 30 से 40 लाख रुपया पर उन लोगों को क्वेश्चन रटाया गया है और एक सेकंड में वो लोग इतना पैसा कमा लिए। और बिहार सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा इसके पहले इतनी सारी क्वेश्चन आउट हुई। बीपीएससी की क्वेश्चन आउट हुई, बिहार पुलिस की क्वेश्चन आउट हुई, उत्तर प्रदेश पुलिस की क्वेश्चन आउट हुई, न जाने कितने सारे एग्जामिनेशन है। अगर गूगल पे आप सर्च मार लीजिएगा तो पीडीएफ भर जाएगी, इतनी सारी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आउट हुई है। लेकिन इसके पहले कोई कानून नहीं बना। तो क्या ये सॉल्वर गैंग जो लोग अभी क्वेश्चन आउट किए हैं पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, इसके साथ साथ झारखंड में, हजारीबाग तो एक ऐसा जगह बन गया है जहां नीट के आउट होता है क्वेश्चन, जहां आउट होता है बीपीएससी टीआरई 3 के क्वेश्चन, बीपीएससी टीआरई 2 के क्वेश्चन, सब जगह पर देखा जाए तो यह टीम सक्रिय हो चुकी है। यह समय डाटा जो है आटा से सस्ता हो चुका है और जियो धन धनाधन लगाकर पूरे भारत में लोग यूज कर रहे हैं। एक सेकंड में 5 लाख जितने फॉर्म गिरी है पूरे बिहार के अंदर, उससे ज्यादा लोग एक टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएंगे, उससे ज्यादा लोग एक टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन आउट हुई है तो क्या सोशल मीडिया साइट के थ्रू केवल बिहार में ही वो सीमित है? जो लोग आउट किए हैं, जिनकी टीम उत्तर प्रदेश में है, जिनकी टीम मध्य प्रदेश में है, जिनकी टीम हजारीबाग में है, जिनकी टीम राजस्थान में है, जिनकी टीम दिल्ली में है, जिनकी टीम पूरे देश के अलग अलग जगहों पर जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग को क्या आर्थिक अपराध इकाई की टीम पकड़ी, उस राज्य की टीम पकड़ी? क्या जो बीपीएससी टीआरई 3 की एग्जामिनेशन हो रही है, क्या ये क्वेश्चन आउट नहीं होगा? आप देखे होंगे विशाल चौरसिया और पार्श्व सिंह गुप्ता जो बोला था कि जेल में रहते हुए भी पेपर आउट कर देगा वो। भाई कितनी बड़ी कॉन्फिडेंस है, इस सरकार को कितनी बड़ी चुनौती दे दिया इन लोगों ने।
और आप बात बतियाते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कि एक बात बताइए, जब पेपर लीक नहीं हुई, आप पुष्टिकरण कर रहे हैं कि पेपर लीक होबे नहीं किया, तब पटना से लेके, गुजरात से लेके, राजस्थान से के, जोधपुर से लेके हजारीबाग तक केकर गिरफ्तारी हो रही है। क्या इसमें मोदी जी की गारंटी नहीं है? क्या इसमें मोदी जी की नीति नहीं है? क्या इनको पूर्ण रूप से इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? एक तरफ भारत के अंदर रेल हादसा होती है बंगाल में, एक तरफ पेपर लीक कांड होती है। इन सभी न्यूजों को सरकार ने दबाने की कोशिश की और कभी भी सरकार अपनी विषय वस्तु पर चर्चा नहीं करती है। आज आप लोग देख रहे होंगे कि पेपर आउट तो एक आम कैडिट हो चुकी है कि ये लोग सक्रिय गैंग होकर कुछ लोगों को बुलाते हैं। 40-40 लाख रुपए अगर चारों कैंडिडेट, 5 कैंडिडेट दे दिया तो जीवन भर में हम और आप शारीरिक या मानसिक रूप से मेहनत करके उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना पैसा वो लोग कमा लेता है कुछ पल में। और इनके ऊपर एक अंदर से मानसिकता रहती है, अरे जेल जाएंगे तो पैसा लगेगा, देकर छूट जाएंगे। लेकिन सरकार के द्वारा यह कानून पास नहीं किया गया है, और पास भी किया गया है तो क्या यह रियलिटी है? टीआरई 3 की एग्जामिनेशन होगी तो सरकार अच्छी तरह से करा पाएगी। ये लोग अभी जेल जो नहीं गए हैं, जो लोग इनके कांटेक्ट में है, 300 लोग जो कांटेक्ट में थे जिनको गिरफ्तारी कराया गया था, उसमें से एक लड़का और ऐसा था जो नीट के परीक्षा में पेपर लीक के माध्यम में पकड़ा गया। क्या वो 300 लोगों को सरकार ने बैन किया? नहीं न किया। तो क्या वो 300 लोग जो किए थे, क्या टीआरई 3 के अंदर जो पेपर लीक कांड होगी, क्या वो लोग सम्मिलित नहीं रहेंगे? क्या उन लोग की हिम्मत नहीं बढ़ी जब उन लोग को बैन नहीं किया गया, उन लोग को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाया गया सरकार के तरफ से? तो क्या वो सरकार फिर से नीति, कौन सा नीति निर्देशक तत्व लाती है कि वो लोग क्वेश्चन आउट नहीं करेंगे, वो लोग नहीं बैठेंगे? 200 से ज्यादा महिलाएं केवल उस क्वेश्चन आउट में उस बैंक्वेट हॉल से निकली थी। उस वीडियो को जाकर देखिए, उस बैंक्वेट हॉल में 200 से ज्यादा महिलाएं निकली थी। 50% आरक्षण देने के बाद भी उन सारी महिलाओं को एक अलग नीति के अनुसार कार्य किया गया। मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी से कि आपके पास कौन ऐसा साधन है कि जो लोग क्वेश्चन पहुंचाए हैं, जिस राज्य में क्वेश्चन पहुंचाए हैं, उन लोगों को आपने गिरफ्तार किया। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए उन छात्रों के सामने और अपनी प्लान बतानी चाहिए कि बीपीएससी टीआरई 2, टीआरई 3 में जो क्वेश्चन लीक हुई थी, अगली बार आपकी क्वेश्चन लीक कैसे नहीं होगी, क्योंकि उन लोग जेल में रहते हुए भी क्वेश्चन लीक करवा दिए हैं। आपके पास कोई एक ऐसा स्ट्रेटजी चाहिए, उस स्ट्रेटजी के साथ ये क्वेश्चन लीक की जो मामला आई है, इस क्वेश्चन लीक की मामले को खत्म किया जा सके। आज बिहार के अंदर पेपर लीक कांड ही केवल नहीं हो रही है, बल्कि पूरे देश में थूकम फजीहत बिहार की हो रही है। आज बिहार की, उत्तर प्रदेश की, गुजरात की, राजस्थान की जो स्थिति पैदा हुई है, बिहार के सदस्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के सदस्य के लोगों की नजर पड़ी हुई है बिहार पे। और ये लोग, बिहार के लोग जो बाहर जाते हैं शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने के लिए, अपने जीविका अर्जन करने के लिए, तो इसी स्थिति में बिहार के लोगों को इज्जत नहीं दिया जाता है। कहा जाता है तुम बिहारी हो, तुम बिहारी हो। अरे हम तो कहते हैं कि आप सांसद की चुनाव लड़े माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, आपकी हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उतरी थी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली और पंजाब, केरला के में? आपको उतारना चाहिए था हेलीकॉप्टर अपनी, उस समुद्रीय तट के बगल में भी उतारना चाहिए था। उड़ीसा से लेकर, हैदराबाद से लेकर, आप तमिलनाडु से लेकर, त्रिवेंद्रपुरम से लेकर इधर आ जाइए, कर्नाटका से लेकर, गोवा से लेकर, मुंबई से लेकर, गुजरात में कहीं नहीं अपना अपना हेलीकॉप्टर उतारे। तो इस नौकरी पीरियड में जो लोग आपको वोट दिए थे, वो लोगों को पीड़ा तो समझते, कम से कम डोमिसाइल तो लगा देते। आप तो कहते हैं कि पूरे बिहार के जितने सारे लोग हैं, आप जाइए गुजरात, लोहा पीटे, आज लोहा पीटे वाला का बेटा है, उसको बोला के नौकरी देते हैं। तो आज बिहार शिक्षक बहाली में आप तो डोमिसाइल को भी खत्म कर दिए, पेपर आउट करा के पैसा का भी खेल कर दिए। आपने देखा होगा राजस्व मंत्री में दिलीप जायसवाल जी ने एक बात कहा था,
जेडीयू के नेता हैं, बहुत अच्छे, उनका स्मरणीय तथ्य जो है उनका बहुत अच्छा है। पिछली बातों को उन्होंने याद भी रखा था। उन्होंने एक बात कहा था कि ये तेजस्वी जी ने जो गेम खेला डोमिसाइल हटाकर, इसलिए खेला क्योंकि पैसा का बहुत बड़ी राजनीति थी इसके अंदर। आइए देखते हैं। बहुत बड़ा साजिश तेजस्वी यादव ने अपने शासनकाल में किया कि जो बहुत बड़ा शिक्षक की बहाली हुई, उस शिक्षक के बहाली में हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आदमी से पैसे का खेल हुआ। और जो बिहार का युवा को जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि बाहर से डोमिसाइल समाप्त कर दिया शिक्षक के, यही तेजस्वी यादव ने करवाया था, उस समय शिक्षा मंत्रालय उसी ये में था, और डोमिसाइल समाप्त करवा के नीतीश कुमार ने रोजगार का तैयारी किया, लाखों लोगों को रोजगार मिलना था। लेकिन तेजस्वी यादव ने हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आदमी से, क्या उसका इंटरेस्ट था पता नहीं, डोमिसाइल हटा दिया और करीब करीब 25% लोग बाहर के आकर के बिहार में नौकरी ले लिए। तो बिहार के युवा को तो बेरोजगार कर दिया इसने। बस 1-2 महीने के अंदर ही 10,000 से ज्यादा लोगों की बहाली हम करने जा रहे हैं। सारा चीज मैंने तैयार कर लिया है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार सरकार काम कर रही है, नीतीश कुमार का मतलब ही है रोजगार। तो रोजगार युवाओं को मिले, नीतीश जी काफी चिंता करते हैं हर वक्त, और इसीलिए जो है काफी रोजगार का मौका मिल रहा है और करीब 5 लाख लोगों को अभी रोजगार जो है तुरंत दिया जाएगा। तेजस्वी यादव को क्रेडिट देते हैं रोजगार के मामले में, इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जो हैं सही मायने में खुद बेरोजगार हैं। अब उनको तो रोजगार मिलना नहीं है, नम्मा पास आदमी को रोजगार तो मिलता नहीं है। तो जो आदमी बेरोजगार है, और रोजगार अगर देना होगा तो अपने भाई, अपने बहन, अपने परिवार, लालू यादव जी और तेजस्वी यादव का नाम अगर लेते हैं तो रोजगार देते हैं वो लोग भी, लेकिन अपने परिवार को देते हैं। तो सरकार बोल रही है रोजगार और मैं ही बोल रही है रोजगार के बारे में क्या बात करेगा? कभी नीतीश जी कहते थे कि हमने नौकरी दिया, तो तेजस्वी कह रहे हमने नौकरी दिया, तब बीजेपी कह रही कि हमारी सरकार में नौकरी मिली है। लेकिन ये तीनों में से कोनो नहीं कह रहा है कि डोमिसाइल हमने हटाया है, हमने हटाया है, हमने हटाया है। तीनों में से कोई नहीं कह रहा है। उन लोग का बाल बच्चा जाके कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, हम लोग गरीब के जो आदमी, हम लोग के घर के लेकर जाएगा तो क्या करेगा? इन आतंकवादी शिक्षकों से पढ़ेगा जो पैसा देकर, घूस देकर आए हैं। इन शिक्षकों को शरण देने का काम किया है बिहार सरकार की उस टीम ने, जिस टीम को शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए और आर्थिक स्थिति को समझने के लिए और हर एक विषय वस्तु को अच्छा करने के लिए बहाल किया था। उस आरक्षण रोस्टर को भी इन्होंने बर्बाद करके रख दिया, जिस आरक्षण रोस्टर में टीआरई 2 के विकलांग वर्ग के लोग आते हैं। उस आरक्षण रोस्टर को भी बर्बाद करके रख दिया, जिस आरक्षण रोस्टर में एज रिलैक्सेशन की एक मुद्दा थी। आखिर क्या बिगाड़े थे वो लोग जो 2019 से लेकर 2023 तक बैठे हुए थे? उनको एक एक नंबर से, 2-2 नंबर से उनको बाहर कर दिया गया और बुला के लाया गया उत्तर प्रदेश की टीम को। बिहार के अंदर प्राइमरी सेक्टर में इतना बड़ा घोटालेबाजी किया गया। चलिए, इस प्रकार की लगातार न्यूज बनी रहेगी, लगातार आप लोग इस चीज को देखते रहिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और परिवार के हिस्सा बनिए। 3 सेकंड निकाल के कीजिएगा, वादा करता हूं कि काम भी होगा। मेहनत आप अपना तरफ से कीजिए, हम अपना तरफ से करते हैं। हर एक काम होगी, हर एक विषय वस्तु पर चर्चा होगी। धन्यवाद।